हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास की त्रयोदशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का शुभ विवाह हुआ था। तब से यह पर्व महाशिवरात्रि के नाम से लोक प्रचलित हुआ और शिव भक्तों के लिए यह महापर्व बन गया। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी 2025 बुधवार को है। इस दिन लोग भगवान शिव की आराधना में लीन रहते हैं। महाशिवरात्रि का दिन भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए साल का सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्ची श्रद्धा से जो भी भक्त भोलेनाथ की वंदना करते हैं, भगवान शिव उनसे शीघ्र प्रसन्न होकर उनकी हर मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस दिन शिवलिंग की पूजा करना सबसे उत्तम माना जाता है। इसी के साथ अगर आप महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर भोलेनाथ की प्रिय चीज़ों को अर्पित करते हैं, तो आपकी सारी मनोकामनाएं महादेव पूर्ण कर देंगे। आइए जानते हैं पूजा पद्धति के अनुसार शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाया जाता है। पहला है बेलपत्र। शास्त्रों में बेलपत्र के बिना शिवलिंग की पूजा करना अधूरा माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि शिवलिंग पूजन के दौरान सारी सामग्री चढ़ाने के बाद अगर बेलपत्र नहीं चढ़ाया तो इसकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। महाशिवरात्रि वाले दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से महादेव की अनुकंपा आप पर बरसेगी। दूसरा है धतूरा। महाशिवरात्रि वाले दिन अगर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं या जलाभिषेक करते हैं, तो भगवान शिव को धतूरा जरूर चढ़ाएं। शिवलिंग पूजा में धतूरा चढ़ाने से भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन धतूरा चढ़ाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मन को शांति प्राप्त होती है। तीसरा है भस्म। पुराणों में बताया गया है कि भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। उन्हें भस्म लगाना बहुत प्रिय है। अगर महाशिवरात्रि पर आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए भस्म अवश्य चढ़ाएं। चौथा है चंदन। शिवलिंग पूजन के दौरान भगवान शिव को चंदन के लेप से तिलक लगाने की परंपरा है। जो लोग चंदन का तिलक शिवलिंग पर लगाते हैं, उनके घर सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है और महादेव की अनुकंपा बरसती है। पांचवा है गंगा जल। महाशिवरात्रि के दौरान शिवलिंग का जलाभिषेक करने के लिए गंगा जल का प्रयोग करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भोलेनाथ सभी बिगड़े काम बना देते हैं। इस दिन गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करना भी बेहद शुभ माना जाता है। अतः गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। छठा है शिवलिंग पर चढ़ाएं गेहूँ। शिवलिंग पर गेहूँ चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। गेहूँ चढ़ाने से वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। साथ ही जिन लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो, वो लोग भी शिवलिंग पर गेहूँ चढ़ा सकते हैं, जिससे संतान प्राप्ति के योग भी बनते हैं। सातवां है घी।
मान्यता है कि शिवलिंग पर गाय का घी चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर घी अर्पित करने से आपके परिवार में खुशहाली आएगी। 8वां है दूध। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से भी शिवजी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर दूध अर्पित करने से व्यक्ति सदैव स्वस्थ और रोग मुक्त रहता है। 9वां है शमी के पत्ते। शिवलिंग पर बेलपत्र की तरह ही शमी के पत्ते चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि शमी के पेड़ का संबंध शनि देव से माना जाता है और शनि देव भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं। इसलिए अगर आप शिवलिंग पर शमी का पत्ता अर्पित करते हैं तो आपको भगवान शिव के साथ साथ शनि देव की कृपा भी प्राप्त होगी। 10वां है कनेर का फूल। भगवान शिव को कनेर का पुष्प अति प्रिय है। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पूजन के दौरान कनेर का पुष्प जरूर अर्पित करें और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता है कि इसे चढ़ाने से सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 11वां है केसर। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से भी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल केसर से शिव जी का तिलक करने से जीवन में सौम्यता आती है और मांगलिक दोष भी समाप्त होता है। 12वां है चीनी। शिवलिंग पर चीनी चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर चीनी अर्पित करने से घर में कभी यश, वैभव और कीर्ति की कमी नहीं होती। 13वां है दही। शिवलिंग पर दही भी अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति परिपक्व बनते हैं और जीवन में स्थिरता आती है। 14 है इत्र। शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से मन की शुद्धि होती है और तामसी प्रवृत्तियों से मुक्ति हो जाती है। 15वां है शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाएं। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। अक्षत चढ़ाने से धन से जुड़ी समस्याएं दूर होती है, साथ ही आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। लेकिन ध्यान रहे कि चावल के दाने साबुत हो, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। 16वां है चढ़ाए काले तिल। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाना लाभप्रद माना जाता है। आपको बता दें कि काले तिल चढ़ाने से पितृदोष शांत होता है। साथ ही काले तिल चढ़ाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। वही काले तिल शिवलिंग पर चढ़ाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। 17वां है शहद। पूजा पद्धति के अनुसार शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने या इसे चढ़ाने से धन वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।